हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो ब- तो देखिए बच्चों, ध्यान से देखना। देखिए बच्चों, घास प्रमेय की गणना आज हम यही देखने वाले हैं बच्चों। यह बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाला है बच्चों। अगर यह बोर्ड परीक्षा में आ गया तो 5 नंबर का पक्का पूछेगा बच्चों। ध्यान से देखना। देखिए, वीडियो एकदम इंड तक देखना, क्योंकि अगर इंड तक देखेंगे तब ही समझ में आएगा बच्चों। और वीडियो अच्छा लगेगा एवं समझ में आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक कर देना। तो बच्चों ध्यान से देना। देखिए देखिए बच्चों, हम देखने जा रहे हैं कक्षा 12 गास प्रमेय की गणना। ध्यान से देखना बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ध्यान देना। देखिए बच्चों, मान लीजिए यह कोई क्षेत्रफल है। देखिए, इसमें प्लस क्यू चार्ज लेते हैं बच्चों। ध्यान देना। देखिए, यहाँ पर मध्य में दूरी आर मानते हैं और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्रफल देखिए ई होता है। और यहाँ पर सदिश क्षेत्रफल देखिए डी ए होता है बच्चों। ध्यान से देखना। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, लिखेंगे। देखिए बच्चों, लिखेंगे इस सूक्ष्म अवयव में लगने वाला वैद्युत फ्लक्स, ऐसे लिखेंगे बच्चों। देखिए, इस सूक्ष्म सूक्ष्म अवयव में लगने वाला वैद्युत फ्लक्स। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों, देखिए वैद्युत फ्लक्स बोला है। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे डी फाई ई बराबर, देखिए यह वैद्युत फ्लक्स को दर्शाता है बच्चों, फाई। और और वैद्युत क्षेत्र को ये ई दर्शाता है। देखिए डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ध्यान देना बच्चों। देखिए, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। तो बच्चों ध्यान से देखना। देखिए, वैद्युत क्षेत्रफल व सदिश क्षेत्रफल दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो थीटा बराबर 0 लेते हैं बच्चों। ध्यान देना। देखिए, यहाँ पे लिख, देखिए वैद्युत वैद्युत क्षेत्रफल व सदिश क्षेत्रफल देखिए बराबर है, बराबर है। तो बच्चों ध्यान से देखना। देखिए, बराबर है तो थीटा बराबर हम 0 लेते हैं बच्चों। ध्यान से देखना। देखिए, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस। देखिए बच्चों, कॉस थीटा वन 0 है ना, 0 रख देंगे। देखिए बच्चों, चूंकि बच्चों ये देखिए, ध्यान से देखना बच्चों। देखिए, चूंकि कॉस का 0 का मान बच्चों देखिए 1 होता है। ध्यान से देखना बच्चों, का 0 का मान 1 होता है बच्चों। ध्यान से देखना। देखिए, तो ध्यान देना बच्चों। देखिए, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस। देखिए बच्चों, का 0 का मान 1 होता है तो हम कॉस नहीं लेते बच्चों। ध्यान देना। देखिए, कॉस इंटू 1। ध्यान देना बच्चों। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, बच्चों ध्यान से देखना बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में गारंटी बता रहे हैं बच्चों यह आएगा। देखिए बच्चों, देखिए डी फाई ई बराबर, ध्यान देना बच्चों। देखिए डी ए, देखिए 1 होता है ना, तो ई डी ए का इसमें आप बुरा करोगे तो ई डी ए ही आएगा। देखिए ई डी ए, क्योंकि एक है इसलिए ई डी ए लिखोगे बच्चों। ध्यान रखना। इस अवयव में या इस अवयव से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। देखिए बच्चों, संपूर्ण बोलता है ना, तो हम इसका समाकलन करते हैं। ध्यान से देखना बच्चों। देखिए, इस अवयव से गुजरने वाला संपूर्ण
वैद्युत फ्लक्स। ध्यान से बच्चों देखना, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला बच्चों, क्योंकि यह बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ध्यान देखना बच्चों, देखिए समाकलन करते हैं, जब बोलता है संपूर्ण ना तो समाकलन करते हैं। देखिए डी फाई ई, देखिए अब यहाँ पर ऐसे जीरो लगा देते हैं बच्चों, ध्यान से समाकलन के चिन्ह में। देखिए बच्चों ध्यान से, देखिए डी फाई ई बराबर, अब यहाँ पर भी रहेगा वैसे ही, देखिए ई डी ए, ध्यान से देखना बच्चों। देखिए देखो बच्चों यहाँ पर चूंकि देखिए बच्चों वैद्युत क्षेत्र बोलता है बच्चों। देखिए ई बराबर, ध्यान देखना, 1/4 पाई एफ। यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर नहीं हो पा रहा है बच्चों, ध्यान देखना। देखिए बच्चों, देखिए ई डी ए, ध्यान से देखना बच्चों। देखिए यह जब समाकलन हटता है ना यहाँ ले, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं बच्चों। देखिए फाई ई बराबर, ध्यान देखना बच्चों। देखिए अब यह वैद्युत क्षेत्रफल इस बार चल आएगा बच्चों, ध्यान देखना। देखिए ई, देखिए वैसे ही रहेगा यहाँ पर समाकलन चिन्ह। देखिए डी ए, चूंकि बच्चों जानते हो डी ए बराबर 4 पाई r², क्योंकि क्षेत्रफल बोला है, इसलिए यह क्षेत्रफल का होता है 4 पाई r²। वैद्युत क्षेत्र बोला है ना, वैद्युत क्षेत्रफल। तो बच्चों ध्यान रखना, चूंकि यह भी जानते होंगे। देखिए बच्चों ध्यान देखना बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ई बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r²। देखिए बच्चों r², देखिए बच्चों इसका मान है, देखिए वैद्युत क्षेत्र, तो ध्यान देना। देखिए वैद्युत क्षेत्र ई बराबर 1/4 पाई ε0 Q/r²। तो बच्चों देखिए यह पहला समीकरण है, और बच्चों ध्यान देना यह दूसरा समीकरण है। ध्यान से देखना बच्चों। देखिए क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने पर, देखिए समीकरण 1 वह समीकरण 2 को बराबर करने पर, ध्यान से देखना बच्चों। देखिए यह बराबर करने पर ना, आप समझ जाइए, बराबर करने पर। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, देखिए यहाँ पर समीकरण 1, देखिए फाई ई बराबर, देखिए 1/4 पाई ε0 Q/r²। ध्यान रखना बच्चों, बराबर, देखिए बराबर करने बोले हैं हम, देखिए बराबर चिन्ह है। अब देखिए दूसरा लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पर, देखिए 4 पाई r²। देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया, ध्यान से देखना बच्चों। देखिए 4 पाई से 4 पाई, r² से r² गया। देखिए बच्चों, देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे फाई ई बराबर, देखिए Q बचा है और ε0, देखिए Q/ε0। ध्यान से देखना बच्चों। देखिए यही मेन फार्मूला आएगा, प्रूव्ड। देखिए बच्चों यही मेन फार्मूला है बच्चों, ध्यान से देखना। अगर यह बोर्ड परीक्षा में आ गया ना, पक्का 5 नंबर पूछेगा। ध्यान देखना बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए।